अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक हो? मैं डॉक्टर अली और आज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉक्सिकैम गोली या कैप्सूल किस काम आता है और किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं आज आपको इसके फ़ायदे भी बताऊंगा, इसके बाद असरात भी बताऊंगा और किन लोगों को ये नहीं खाना चाहिए, मैं सब कुछ इसमें बताऊंगा। फ्रेंड्स इससे पहले कि मैं बताऊं कि ये मेडिसिन किस लिए और किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इससे पहले फ्रेंड्स मैं अपने चैनल के मतलब कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स अक्सर लोग वीडियो बनाते हैं तो उसमें किसी मेडिसिन के मतलब बताते हैं तो उसमें इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उससे नुकसान ये होता है फ्रेंड्स कि आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि ये मेडिसिन किस लिए और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं इसलिए जब भी मैंने कि वीडियो को डाली है यूट्यूब पर तो मैंने कोशिश की है कि मैं उसमें उर्दू के लफ्ज़ बताऊँ, उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। उससे फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स, ये होता है डॉक्टर हज़रात के अलावा आम आदमी को भी समझ आ जाती है कि ये मेडिसिन किस लिए और कब इस्तेमाल करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसलिए मेरी सपोर्ट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि जब मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पर डालूँ तो आपको फ़ौरन उसका मैसेज मिल जाए। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम इसके फ़ायदे और इसके नुकसानात और किन लोगों को नहीं देना चाहिए, सब कुछ आपको मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स अक्सर लोगों को आजकल घुटनों की तकलीफ़ हो गई है, बाज़ लोगों को कमर दर्द की तकलीफ़ है, बाज़ लोगों को पैर दर्द की तकलीफ़ है, बाज़ लोगों को बाजू दर्द की तकलीफ़ है। तो फ्रेंड्स बाज़ वजह से दर्दें होती हैं, उनकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस गोली को आप कमर दर्द में इस्तेमाल करा सकते हैं, उसके अलावा बाजू दर्द में इस्तेमाल करा सकते हैं। जोड़ों में अगर दर्द होती हो तो उसके लिए भी आप इस काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करवा सकते हैं। घुटनों में दर्द होती हो उसके लिए भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके अलावा हाथ की उंगलियां वगैरह दर्द करती हूँ उसके लिए भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके अलावा आप इसको पट्ठों की ख़राबी में भी इसका इस्तेमाल करा सकते हैं, यानी कि पट्ठों में ख़राबी की वजह से अगर दर्द हो रही हो तो उसे इस्तेमाल कराने से बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। लेकिन दो बातों का ख़ास ख्याल रखना है कि दिल के मरीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ कोई इसे इस्तेमाल करता है तो एक गोली रोज़ की इस्तेमाल कर लें। ये गोली में भी दस्तयाब है और कैप्सूल में भी दस्तयाब है। एक गोली सुबह और एक गोली शाम को, ये 20 mg में होती है। तो एक गोली सुबह एक गोली शाम इंशाल्लाह आपके जो जितनी मर्ज़ हैं दर्दों की, पट्ठे दर्द, जोड़ दर्द, कमर दर्द, तमाम दर्दों में से बेहतरीन काम करेगी। फ्रेंड्स उसके अलावा ये किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। फ्रेंड्स जो अफराद इससे एलर्जी को उन्हें इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। जो औरतें छाती से दूध पिलाती हों उनको इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। जिनके मैदे में अल्सर हो उन्हें इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। और फ्रेंड्स इसके बासरात कुछ थोड़े से हैं कि इसे इस्तेमाल करने से अक्सर लोगों को, सारों को नहीं, तकरीबन कम लोगों को इससे बासरात भी ज़ाहिर होते हैं। हर एलोपैथी मेडिसिन के बासरात भी हैं और फ़ायदे भी और नुकसानात भी हैं। तो कोई भी ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह ना हो, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ ऐसे मतली हो सकती है, क्या हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है या भूख की कमी हो सकती है, मुंह खुश्क हो सकता है, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, ये इसके बासरात हैं। तो फ्रेंड्स देखें कि मैं कितनी अच्छी तरह समझाता हूँ कि मेडिसिन को कैसे और किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप ऐसा करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी सपोर्ट ज़रूर करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं नई वीडियो जब भी अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नई वीडियो का। इंशाल्लाह फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।